हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हम ट्रांजैक्शन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट और ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ और ट्रांजैक्शन स्टेट एंड शेड्यूल्स। और शेड्यूल्स हमने टू टाइप्स के पढ़े, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। अब हम आज सीरियल शेड्यूल्स का एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है कि T1 ट्रांजेक्शन ₹100 फ्रॉम A to B एंड T2 ट्रांसफ़र 10% ऑफ बैलेंस फ्रॉम A to B। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। पहले रीड ए हो रहा है, उसके बाद ए में माइनस हो रहा है ₹100, उसके बाद राइट हो गया। अब राइट का मतलब मैंने बोला था कि अपडेट हो जाती है वैल्यू। जो डेटाबेस है वहाँ पर हमारी वैल्यू राइट ए हो गई, यानी कि डेटाबेस में अपडेट हो चुकी है। उसके बाद फिर रीड बी हुआ, फिर बी में ऐड हुए ₹100, फिर राइट बी हो गया। अब बी की वैल्यू भी अपडेट हो गई, फिर कमिट हो गया। कमिट का मतलब एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। देन T2 स्टार्ट करेगा। अब T2 में रीड हुआ, फिर उसके बाद टैंप में वैल्यू स्टोर हुई a इंटू 0.1। जो भी 10% निकला उसकी वैल्यू हम टैंप में डालेंगे और उसके बाद हम a में a माइनस टैंप कर देंगे। इस तरह से हमारा एग्जीक्यूशन चलेगा। अब देखते हैं हम इस एग्जाम्पल में a की वैल्यू 2000 एंड b की वैल्यू 3000 ले रहे हैं। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। अब यहाँ अगर हम a और b की वैल्यू रख देते हैं तो देखते हैं a की वैल्यू पहले रीड होगी। रीड पहले ए की वैल्यू कितनी रीड होगी? 2000। तो 2000 ए की वैल्यू रीड हुई। उसके बाद ए में ए माइनस 100 किया। ए की वैल्यू 2000 है, इसमें 2000 में से 100 माइनस करेंगे तो 2000 यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को? यहाँ पर 1900 मिलेगा। यहाँ पर 1900 मिला। उसके बाद अब राइट ए हुआ, यानी कि वैल्यू अपडेट हो चुकी है। जो 1900 आया, मतलब ए की वैल्यू जो आई 1900, वो डेटाबेस में अपडेट हो चुकी है। अब ए की वैल्यू अपन जब भी कंसीडर करेंगे वो 1900 ही लेंगे। अब क्या होगा? रीड होगी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3000। तो अब 3000 बी की वैल्यू रीड की अपन ने। उसके बाद बी में 100 प्लस किया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बी में 100 प्लस करने पे 3100 हो चुकी है। उसके बाद राइट बी हो गया। राइट बी का मतलब है कि अपडेट हो चुका है डेटाबेस में बी की वैल्यू। अब कमिट हो चुका है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन T1 का जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो अपन को ए और बी की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। ए की वैल्यू क्या मिली? 1900 और बी की वैल्यू कितनी मिली है यहाँ पर? 3100। उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन देखेंगे। T2 में क्या हो रहा है? सबसे पहले रीड हो रही है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 1900। तो हम ए की वैल्यू 1900 लेंगे। उसके बाद टैंप, टैंप में ए इंटू 0.1 करेंगे। अगर 1900 में 0.1 का इंटू करेंगे तो हमें 190 मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ए माइनस टैंप हो जाएगा, फिर ए में स्टोर करना है वही वैल्यू को। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी? टैंप ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 1900। उसके बाद जो टैंप में स्टोर हुई वो वैल्यू कितनी है? 190। तो यहाँ पर हमारी आएगा 1710। और उसके बाद राइट कर देंगे हम ए की वैल्यू। ए की वैल्यू को हमने राइट कर दिया। राइट का मतलब क्या है? हमने डेटाबेस में अपडेट कर चुके हैं ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू हो चुकी है 1710। उसके बाद हम देखेंगे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू यहाँ पर राइट हो चुकी थी और उसके बाद बी की वैल्यू 3100 थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे बी की वैल्यू यहाँ पर 3100 रीड होगी। उसके बाद बी में टैंप ऐड करेंगे तो टैंप की वैल्यू 190 और यहाँ पर ऐड करने पे कितना आएगा? बी इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है? 3100 प्लस 190। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3290। 3290 मिलेगी वैल्यू, 3290। तो यहाँ पर राइट बी हो रहा है। तो बी में अब राइट हो चुका है बी में। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में अपडेट हो गया 3290। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यूज़ मिली हैं। ए की वैल्यू 1790 और बी की वैल्यू 3290। और ये शेड्यूल हमारा किस तरह का शेड्यूल है? T1 फॉलोड बाय T2 शेड्यूल है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिफोर बैलेंस कितना था हमारा? 2000 प्लस 3000। तो हमारा टोटल कितना हुआ? 5000। उसके बाद हमारा आफ्टर बैलेंस कितना था? ए की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ से? 1710। 1710 हमें ए की वैल्यू मिली, तो यहाँ पे लिखेंगे 1710 प्लस उसके बाद बी की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर? 3210, सॉरी 3290। तो इनको टोटल करने पर 5000 आएगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा बिफोर बैलेंस एंड आफ्टर बैलेंस सेम आ रहा है, यानी कि हमारा रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट है। तो हमने देखा कि सीरियल शेड्यूल में कंसिस्टेंट रिजल्ट मिला है, और जो हमारा सीरियल शेड्यूल रहता है वो हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इस पर T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद T2 स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट मिलता है। तो हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट के साथ साथ हम ये देख लेते हैं सीरियल शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है। तो आफ्टर कमिट ऑफ वन ट्रांजेक्शन बिगिंस स्टार्ट अनदर ट्रांजेक्शन, तो बोल सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन के बाद ही अनदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमारे n ट्रांजेक्शन्स होंगे तो हमारे उसके लिए नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल बनेंगे n फैक्टोरियल। अब उसके बाद नोट पॉइंट आता है, वो ये है कि द एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंस ऑफ सीरियल शेड्यूल ऑलवेज जनरेट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है अपन को सीरियल शेड्यूल्स में। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। सीरियल शेड्यूल ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, इंटीग्रिटी गारंटीड एज नो रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि जो सीरियल शेड्यूल होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है करेक्ट रिजल्ट को, और इंटीग्रिटी गारंटीड रहती है इसमें। और डिसएडवांटेज देखते हैं। लेस डिग्री कंकरेंसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंकरेंट एग्जीक्यूशन बहुत ही कम होता है। कि थ्रूपुट ऑफ सिस्टम इज़ लो, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर यूनिट टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए थ्रूपुट भी बहुत कम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउ ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर, एक के स्टार्ट होने के बाद, एक के ख़त्म होने के बाद ही हम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सीरियल शेड्यूल के बारे में था। तो अब हम देखेंगे नॉन सीरियल शेड्यूल को। अब नॉन सीरियल शेड्यूल को मैंने आपको बताया था कंकरेंट एग्जीक्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर T1 और T2 इंस्ट्रक्शन, T1 और T2 ट्रांजेक्शन दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू बोलूँ, यहाँ पर 2000 लेते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, और बी की वैल्यू 3000 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर रीड ए हुआ तो हम लिख देंगे यहाँ पर रीड ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2000। उसके बाद ए में से 100 माइनस हो गया तो बचा 1900। उसके बाद राइट ए हुआ। अब राइट ए का मतलब है डेटाबेस में अपडेट हो चुका है, अब ए की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 1900, तो हम लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रांजेक्शन 2 पर आते हैं। अब यहाँ पर रीड कर रहा है ए की वैल्यू, तो यहाँ पर राइट हो चुकी है ए की वैल्यू। अगर राइट नहीं होती तो हम ए की वैल्यू को 2000 ही लेते, लेकिन राइट कर दिया इसने 1900 को, तो यहाँ पर हम रीड जब करेंगे तो 1900 वैल्यू लेंगे। 1900 ए की वैल्यू ली हमने। उसके बाद टेम्प में ए इंटू 0.1 किया तो ए की टेम्प की वैल्यू निकालेंगे तो 190 आएगी। उसके बाद ए में ए माइनस टेम्प कर दिया तो ए की वैल्यू अपनी आएगी 1710। और उसके बाद ए की वैल्यू राइट हो चुकी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1710 राइट हो चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं फिर से T1 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब T1 ट्रांजेक्शन में रीड हो रही है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पर अभी कहीं पर बी की वैल्यू यूज़ नहीं हुई है। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3000, तो हम 3000 को यूज़ करेंगे। 3000 रीड हुई यहाँ पर, बी में ऐड किया 100 तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3100। अब उसके बाद हमने बी की वैल्यू राइट कर दी, 3100 को हमने राइट कर दिया। अब डेटाबेस में हमने अपडेट कर चुके हैं। उसके बाद कमिट। अब ये जो कमिट हुआ यानी कि ट्रांजेक्शन 1 जो हो चुका है पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आते हैं हम T2 ट्रांजेक्शन पर। अब T2 ट्रांजेक्शन अभी भी चल रहा है। यहाँ पर रीड करेगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आई यहाँ पर 3100, क्योंकि हमने T1 में यहाँ पर बी की वैल्यू राइट कर चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बी की वैल्यू में टेम्प की वैल्यू ऐड करेंगे, तो टेम्प की वैल्यू 190 थी तो बी की वैल्यू में ऐड होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3290। और उसके बाद राइट बी हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी राइट हो जाएगी यहाँ पे 3290। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होगा। ए की वैल्यू हमें राइट मिली यहाँ से 1710 और बी की वैल्यू यहाँ पे मिली हमें 3290। तो यहाँ पर देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर क्या सीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंसिस्टेंट रिजल्ट आया है।
रिजल्ट कंसिस्टेंट आया, इसका मतलब ये नहीं है नॉन सीरियल शेड्यूल भी हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये रहा एक और नया एग्जांपल। इसमें T1 और T2 ट्रांजेक्शन दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर भी A की वैल्यू 2000 और B की वैल्यू 3000 लेते हैं, और B की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर 3000। अब यहाँ पर इस पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं, रीड A हुआ। रीड A का मतलब क्या है, ये रीड A को एक्सेस कर रहा है। अब एक्सेस किया इसने रीड A को, कितना था रीड A 2000, तो 2000 एक्सेस किया। उसके बाद A की वैल्यू A माइनस 100 कर दिया, यहाँ पर कितना हुआ 1900 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने राइट नहीं किया है, तब अपन T2 ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इसके बिना राइट किए यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया इसने T2, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रीड A हुआ वापस से। अब यहाँ पर जब रीड A वैल्यू होगी तो ये 2000 होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखो मैंने पहले भी बताया था, जब तक हम राइट नहीं करते, डेटाबेस में अपडेट नहीं करते वैल्यू, तो वैल्यू वही रहती है जो डेटाबेस में है। तो डेटाबेस में अभी भी 2000 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं किया है यहाँ से। तो देन हम वापस से 2000 ही लेंगे, यहाँ से रीड करेंगे 2000 वैल्यू। अब टेम्प में स्टोर कितनी हो जाएगी वैल्यू आपको पता है, 2000 में इंटू करेंगे अपन 0.1 का, तो 200 आएगा। उसके बाद A माइनस टेम्प, 2000 में से 200 माइनस करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी 1800। और अब उसके बाद राइट हुआ है, यहाँ पर देखिए A पे राइट कर दिया इनने, तो A की वैल्यू अपडेट हो चुकी है 1800। उसके बाद ट्रांजेक्शन 1 पे आते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन 1 फिर से स्टार्ट हो गया। अब ट्रांजेक्शन 1 में क्या हो रहा है कि राइट A हो रहा है। तो अब ट्रांजेक्शन 1 में जो राइट हो रहा है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं A राइट हो चुका है यहाँ पर 1800, लेकिन अब वापस से A राइट हो रहा है। तो यहाँ पर 1900 ट्रांजेक्शन चल रहा था, तो ट्रांजेक्शन यहाँ से अब 1900 राइट होगा। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि T1 ट्रांजेक्शन यहाँ तक ख़त्म हुआ था। कहाँ पे ख़त्म हुआ था, 1900 इसने वैल्यू अपडेट कर दी थी, लेकिन इसने राइट नहीं की थी। राइट का मतलब उसको अपडेट करना, डेटाबेस में अपडेट नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे T1 ट्रांजेक्शन को यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक दूसरे से अनअवेयर रहता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की वैल्यू A अपडेट होगी, A की वैल्यू हुई राइट 1900। अब B की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, तो B की वैल्यू डेटाबेस में क्या है, B की वैल्यू 3000 है, तो 3000 हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद B में ऐड करेंगे 100, तो 3100 हो जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद राइट B कर देंगे। अब यहाँ पर राइट B हो चुका है, इसका मतलब है डेटाबेस में हमने अपडेट कर दी वैल्यू B की, तो B की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर 3100। उसके बाद हमने कमिट कर दिया, कमिट यानी कि ट्रांजेक्शन T1 पूरा सक्सेसफुल हो चुका है एग्जीक्यूट। अब उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन यहाँ पर फिर है। अब T2 में रीड हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रीड हुआ, इसका मतलब आपने उसकी वैल्यू एक्सेस की। तो B की वैल्यू कितनी एक्सेस होगी यहाँ पर, अब अपडेट क्या हुई थी T1 में ट्रांजेक्शन से 3100, तो यहाँ पर अपडेट होने के बाद रीड कितनी होगी 3100। अब यहाँ पर देखेंगे B में टेम्प प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो B की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी टेम्प ऐड होने के बाद, टेम्प की वैल्यू कितनी थी अपनी 200 ऐड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3300। अब उसके बाद राइट B हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, जो कि है 3300। फिर T2 ट्रांजेक्शन, तो T2 ट्रांजेक्शन कमिट हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिली है, A की वैल्यू मिली है 1900 और B की वैल्यू मिली है 3300। तो हम देखते हैं बिफोर और आफ्टर रिजल्ट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिफोर बैलेंस क्या था 2000 प्लस 3000 5000, और आफ्टर बैलेंस क्या है 1900 मिली है अपन को A की वैल्यू यहाँ से, और B की वैल्यू मिली है अपन को 3300। तो 1900 और 3300 ऐड करेंगे 5200 हो रहा है। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दोनों अलग आया है, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं आया, तो बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट रिजल्ट अपन को मिला है। तो हमने देखा कि नॉन सीरियल शेड्यूल में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट हमारा ये होगा, नॉन सीरियल शेड्यूल कंकरेंट एग्जीक्यूशन इसको बोलते हैं, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट फिर भी हम एग्जीक्यूट करते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन को, या बोल सकते हैं कि नॉन सीरियल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, वाई कंकरेंट एग्जीक्यूशन, तो इसलिए करते हैं हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट,
क्योंकि टू इम्प्रूव CPU यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और इन्हेंस थ्रूपुट एग्जीक्यूशन ऑफ पर यूनिट ट्रांजेक्शन भी बढ़ेगा। फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, वेटिंग टाइम रिड्यूस होगा। जो ट्रांजेक्शन को सीरियल शेड्यूल में वेट करना पड़ता था, पहले T1 पूरा होता था एग्जीक्यूट, उसके बाद T2 होता था, T1 होगा फिर काफ़ी टाइम लेगा, फिर T2 होगा वो भी काफ़ी टाइम लेगा, तो हमें यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ता था। पर हम जब नॉन सीरियल शेड्यूल की बात करते हैं तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि T1 जो है काफ़ी टाइम कम ले रहा है, फिर उसके बाद T2 को भी चांस मिल रहा है, फिर T1 वापस आ रहा है। तो इस तरह हमारा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है और वेटिंग टाइम रिड्यूस होता है। अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर एंड ETC, हमें ये सब फायदे देखने को मिलते हैं, इसलिए हम नॉन सीरियल शेड्यूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरियलाइजेबल शेड्यूल को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।